नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जनता जब हमें बुलाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है उनकी बात मीडिया के माध्यम से आम जनता के पब्लिक डोमेन में भी लाना। अगर बात ये हो कि अगर एक पार्टी वर्जन देती है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को भी अधिकार होता है अपनी बात को सामने रखने का। तो उस समय हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है कि अगर एक पार्टी का वर्जन रखा, दूसरी पार्टी का भी वर्जन हम अपनी जनता के समक्ष रखें। सवाल यह है कि कल जिस तरह से हमने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर का पूरा एक किस्सा बताया था, एक महिला जो बच्ची जो न्यूली वेडिड मैरिड थी, जिसके पति उसके यानी कि दुनिया से जा चुके थे एक एक्सीडेंट में, पर उसी पर हमने जब ऑफ कैमरा उन्हीं की जो स्टेप मदर थी उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि उसकी शादी ही नहीं हुई तो बीवी कहाँ से। पर बीवी जो थी और उनके बाकी परिजन थे ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि जो खुशनुमा है, जो लड़के की स्टेप मदर है, वो लड़की को ना ही उनके हक दे रही हैं, ना उनको घर में एंट्री दे रही, ना ही उनकी आखिरी रसूमात में उनको शमूलियत होने दे रही हैं। तो इस समय जब हमने उस लड़की का पक्ष रखा, क्योंकि पूरी बरादरी, पूरे रिलेटिव्स लड़के के जो लड़की के साथ थे, जो उनके घर बहू बनकर आई, तो वहीं पर अब दूसरा पक्ष जिन पर इल्ज़ामों की बौछार थी कि लड़के वालों ने ये इल्ज़ामात लगाए उस लड़की के साथ जो भी जितने भी परिजन थे कि इन पर काफ़ी सारे संगीन इल्ज़ामात लगाए। तो हमारी भी कहने की ड्यूटी बन जाती है कि वो इल्ज़ामात कहाँ तक सही हैं। हमारे इस वीडियो बनाने का किसी भी जाति धर्म विशेष को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये एक बात है दोनों पार्टियों, दोनों परिवारों के बीच में। तो अगर एक परिवार ने अपनी बात रखी तो इस परिवार को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। हम भी सवाल पूछेंगे, जवाब ये भी देंगे। आप जो जिनकी डेथ हुई है, जो कल हमने बताया था पूरा कि उनकी बीवी को भी का एक्सीडेंट हुआ था, ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ वो सारी हमने बात बताई थी। पर इल्ज़ामात आपके ऊपर, इन महिला के ऊपर जो आपकी भी स्टेप मदर है और जो आपके ब्रदर की डेथ हुई उनकी भी स्टेप मदर है, तो आपके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि आपके गलत रिश्ते हैं या आप लोग उसको लड़की को घर में नहीं एंट्री दें। ये कहाँ तक सच है, हम ये पूछना चाहेंगे। तो मैम, मसला ये है कि लगभग 3-4 महीने पहले लड़की की माँ आती है हमारे घर जी। बोलती है मेरी लड़की लापता है जी। तो मैंने पता करवाया, वो आपके भाई के साथ कहीं चले गई जी। तो मैंने भाई को फ़ोन किया जी। मैंने बोला कि भाई क्या मसला है, किधर है तू? तो उसने कहा मैं बटोत आया हूँ। मैंने कहा तेरे साथ लड़की है? उसने बोला हाँ हाँ। मैंने कहा इसकी माँ आई है, इसको ढूंढ रही है तो क्या? उसने बोला जी मैं इसको पसंद करता हूँ तो हमने शादी करनी है। मैंने कहा देख, लाभ जहाज मसला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, तो ऑलरेडी तेरे पे क्रिमिनल केस है, प्लीज़ तुझे सपोर्ट नहीं करेगी। हम यतीम हैं, हमारा ना माँ है ना बाप है, ना हमारी इतनी अप्रोच है कि मैं तेरे ऊपर रोज़ पैसे लगा सकूं। तो माँ तो आपके पास है, आपने कहा कि आपकी देखो सर, माँ तो माँ होती, चाहे सौतेली हो जाए, देखो सौतेली और सकी का मसला नहीं। देखो एक गिनी चुनी रकम आती है हमारे पास, 6 लोग हैं, 60-70 हज़ार रुपया किराया आता है, जिसमें 6 लोगों ने अपना सिस्टम चलाना है, कारोबार के लिए दौड़ धूप भी करनी है, कहीं पैसा लगता है, पटवारी को पैसा देना है, कहीं तहसीलदार को पैसा देना है, तो सारा इस छोटी सी रकम में सारा सिस्टम चलाना है। अब ये तो नहीं है 50,000 वकील को दे दे हर महीने, तो फिर 20,000 में 10,000 में घर तो नहीं ना चलेगा। मैं अगर बड़ा हूँ, मुझ पर जिम्मेदारी है, मैंने सबको देखना है। मैंने उस लिहाज से बोला कि इतना हमारा सिस्टम नहीं है, साथ में कोरोना काल है, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अपनी ज़मीन सेल करते हैं प्लाट बना के, तो इस वजह से हमारा कोई काम भी नहीं चला 2 साल से, सारा सिस्टम ठप रहा। तो जो मैंने कहा आता है सिस्टम, तुझे घर के हालात का पता है तो तू वापस आ। तो ये वापस आ गया। लड़की मैंने उसके समझाया, उनको भी, तो दोनों को बिठा के तो लड़की माँ के हवाले कर दी, भाई को भी समझाया तो वो भी अपनी साइड, तो लगभग ठीक चलता रहा। उसके बाद इन्होंने फिर आपस में कहीं बात करनी शुरू की, यहाँ क्या मसला हुआ, ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये हॉस्पिटल एडमिट हो गए, बोला लड़की यही साथ थी, तो भाई का उधर ट्रीटमेंट चल रहा था आईसीयू में, तो इसका भी कहीं वार्ड में चल रहा था। ये डिस्चार्ज हो गई, ये घर चली गई, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ इसने नाम लिखाया अपना जगमीत कौर, ठीक, तो इसने लिखाया अपना इमरान महमूद भट्टी। तो अगर ये मिसिस इमरान महमूद भट्टी थी तो इसने वहाँ एमएलसी जब इसका बना तो वहाँ अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया कि मैं मिसिस इमरान महमूद भट्टी। भाई गुजर जाता है उस तब तक जब तक उसकी सांसें चल रही थी, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, मेरे भाई की कोई बीवी नहीं थी,
मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। जो लोग बोलते हैं कि ये है वो है, वही लोग मेरे साथ, मेरी पुफियाँ मेरी मासियाँ मेरे साथ बैठ के खाना खा रही हैं। हमने उस दिन 11 बजे चाय इकट्ठी ऐसा क्या हो गया? सब आपके ऐसा ये क्या ऐसा ये हो गया, पूरी बिरादरी एक तरफ, पूरी बिरादरी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बात सुने ना। 2007 और 8 में हमारी ज़मीन है कोट बलवाल में, लगभग 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है। ये मेरे रिलेटिव हैं जो रिश्तेदार हैं, इन्होंने कोड़ियों के भाव बेच दी। मेरे फादर ने इनके नाम पे प्रॉपर्टी ली थी, इन्होंने बेच दी। मेरे बाप ने इनको बेदखल किया 2010 में अपनी बहनों को। और जो मेरी मासियाँ हैं वो मेरी माँ की तरफ से रिश्तेदार थी, तो माँ गुजर गई, उनके साथ भी रिश्ता ख़त्म हो गया। बाप के इधर घर में इधर आना जाना बंद हो गया। फिर रिश्ता रहा हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। भाई को लगी हॉस्पिटल में आए, कोई किसी का मरीज़ का पता लेने आए, अगर दुश्मन भी आएगा कोई रोक नहीं सकता। सब आए। ये लड़की आई, इसके साथ ये 2 बार कहीं 3 बार पहले भी कहीं आई, जब ये एडमिट थी। मिली होगी, आप वीडियो निकालेंगे, बोलते मिलने नहीं दे रहे हैं। आप फुटेज क्यों नहीं निकालते सीसीटीवी की, उसकी कैमरे की? ये बोलते मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़। इसकी माँ, इसकी लड़की की माँ भी उसको मिल गई, बाप भी उसको भाई को मिलने आया था कहीं, तो नज़र मार के गया। लड़की भी आई, उसकी सहेलियाँ भी आई, भाई गुजर गया, उसको मारा भी, सब कुछ हुआ। फुटेज निकालें, फुटेज में आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। हमने उसके ऊपर हाथ उठाया है या उन्होंने मेरे पे हमला करवाया है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखो, मीडिया के माध्यम से मैं ये आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर मुझ पे हमला हुआ है तो उस पर आपने कार्रवाई करवानी है। अगर उस पर हमला हुआ है लड़की पे, तो आप हम पे कार्रवाई करवाएं। जी देखिए, हाँ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पुलिस बखूबी अपना काम करती है और करती आएगी, हम उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि उस लड़की का आपके भाई के साथ शादी हुई थी, पर आप उस दिन कल भी आप कैमरा आपने कहा नहीं हुई थी। पर एक मिनट, मुस्लिम अगर कोई भी, हमारा कानून भी इजाज़त देता है, अपना धर्म भी, कि अगर बच्चे बालिग हैं उनको अधिकार है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। बालिग होना ज़रूरी है, ठीक है। और दोनों बालिग, उन्होंने शादी की अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मुस्लिम धर्म के मुताबिक, मुस्लिम लॉ के मुताबिक जो निकाह नामा है वो वैलिड माना जाता है। ये आप भी समझदार हैं, सारी जानती है, ठीक है। देखो बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर लड़की या लड़का बालिग हो, बिल्कुल, अगर लड़की नाबालिग हुई तो आप लोग इसमें जज के और उस मौलवी के, जो फर्जी मौलवी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल, हमने आपको क्या बोला कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस अच्छी तरह से जानती है। अगर लड़की जिस वक्त माइनर है उस पर भी केस बनता है, हम उसके भी तथ्य आपके जिस वक्त कोर्ट मैरिज हुआ, लड़की नाबालिग थी और ये नोटरी टेस्ट हुआ। लड़की ने अपने बयान में कल बख्शीनगर में खुद ये बोला है कि हमारे बयान होने थे कोर्ट में, उसके बाद मैंने इनके घर जाना था, वो बयान नहीं हुए, भाई गुजर गया, वो निकाह रामा शादी अधूरी रह गई। ये लड़की ने कल अपने बयानों में खुद कहा है बख्शीनगर में। दूसरी बात ये है कि ये लड़की पिछले साल अगस्त तक मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा इसके साथ अफेयर था। देखिए, आप सुने मेरी बात, सुने ना भाई, एक चीज़ साफ तौर पर कहेंगे, किसी की भी महिला, तभी हमने इन पर सवाल उठे, हम इनसे पूछने हैं। कोई भी किसी भी बेटी की किसी भी गरिमा के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, चाहे इनके लिए हो चाहे उस लड़की के लिए हो, क्योंकि हम यहाँ समाज में अच्छा मैसेज देने आया, किसी पर लालचन लेने। आपकी जो पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चैटिंग है, बिल्कुल, ये आपकी पर्सनल बातें हैं, पर आज जो बात पर्सनल नहीं है। देखो, अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है ना, वो फिर काला चोर भी है, वो भी पर्सनल है मेरा। तभी आप उसको एज ए भाभी नहीं देखना चाहते थे। आपने वो बातें क्यों शो की? अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है, वो काला चोर है, तो वो बातें आपने नहीं शो करनी चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, आप कह रहे थे ना कि तभी आपको आपत्ति थी, आप कह रहे मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी, तभी आपत्ति थी कि आप उसको भाभी की शक्ल में नहीं देखना चाहते। जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये सारी साजिश थी मेरी पुफियों की और मासियों की, जिनको मेरे बाप ने बेदखल किया था प्रॉपर्टी से। जी, कितनी प्रॉपर्टी आपकी? जो हमारे पास लगभग 2400 करोड़ 2400 कनाल रकबा है, 7 पिंडों के हम मालिक हैं, जायलदार हैं। 2400 कनाल ज़मीन के मालिक हैं, जिसमें मेरा भाई भी आता है। सारा प्रॉपर्टी का मसला है, मेरे बाप ने इनको, बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको बेदखल किया है। अच्छा, क्योंकि उसकी वो मेरे दादे की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे बाप की खुद की कमाई की प्रॉपर्टी है। जी देखो, आपके सवालों को भी हम पूरी आपकी बात जनता के सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि लड़की माइनर थी जब इसकी शादी हुई। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 7/4/2003, ठीक है। और उसके बाद जो शादी निकाह नामा हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। वो जो निकाह हुआ लड़की का, वो हुआ है 3/5/2021 को, यानी कि वो 18 प्लस थी जब आप ये देखो, ये आपने, जैसे आप कह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू है, एक हिस्सा है।
इसका फैसला ना आप कर सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल ना मैं कर सकता हूँ, ये कोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे कोर्ट, पास जो हाँ, कागज है अगर बिल्कुल इसमें जो फैसला कोर्ट देगा मेरे सर आंखों पे, मैं हिंदुस्तान के कानून को मानता हूँ, मैं उसकी मानता को पूरा देता हूँ, इसलिए जो कोर्ट फैसला करेगा वो मेरे सर आंखों पे, अगर प्लीज़ अगर वो कहेंगे, कोर्ट कहता है कि ये उसकी वारिस है, तो जो उसका भाई का शेयर बनता होगा हम इसके हवाले कैश दे देंगे, इसको कैश दे देंगे, या इसको एक साइड जितना भी बनता होगा एक साइड देंगे ना। अब ये तो नहीं ना कहेंगे एक कमरा इस घर में तेरा, एक उस घर में तेरा कमरा, एक उधर तेरा कमरा, ऐसा तो नहीं ना करेंगे, एक साइड पे निकाल देंगे। आपके साथ नहीं रहते थे आपके भाई? मेरे भाई, ये मेरे भाई का रूम है, ये सारा सामान उसका अंदर कमरे में पड़ा हुआ है A to Z, तो मेरा भाई हम दोनों इकट्ठे सोते हैं वहाँ, हम दोनों का कमरा है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि शादी की भाभी इधर नहीं आई थी, नहीं आई थी, उसने अपने बयान में लड़की ने कल खुद कहा है, जब आप बख्शी नगर में उसका स्टेटमेंट ले रहे थे, लड़की ने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा है हमारे मंडे को बयान होने थे, बयान होने के बाद हमने घर जाना था। आप उसका लड़की का स्टेटमेंट बख्शी नगर वाला देखें ध्यान से, लड़की खुद कह रही है कि मंडे को हमने कोर्ट में बयान देने थे, फिर हमने इनके घर जाना था। तो इसका मतलब, मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं ना, उस लिहाज से मैंने लड़की को दूर किया कि भाई तू कहाँ से आ गई, जब मुझे इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। अब वो कहते हैं ठीक है आए हैं, अगर आपको कोई किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। आप देखें कि अगर इस चीज़ की जानकारी होती ना, तो प्रॉपर्टी का मसला है ना, मेरे पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो सिर्फ मेरी है वो 15 करोड़ की है। रिंग रोड जो उधर कोट बलवाल बन रहा है 50 कनाल से ऊपर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, 30 लाख रुपया कनाल पर कनाल है, और 50 कनाल का मैं अकेला मालिक है इरफान महमूद, जिसमें मेरे भाई का ना शेयर है ना मेरे किसी रिश्तेदार का शेयर है। तो जिस बंदे के पास अपनी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी वो एक शहर का मालिक है, एक क्लास सिटीजन है, टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, कोई चोर चराकारी नहीं है। पर एक विडंबना की बात भी है ना, देखा जाए तो आप दोनों अकेले माँ बेटा यहाँ पर बैठे, देखो उससे पहले ये क्या समझ नहीं आ रहा। अब रिश्तेदारों के जब आप कहते पहले कुछ ऐसा था ना, तो अब क्या? जब SSO साहब ने मुझे बोला, मुझे कल बुलाया, मैं ऊपर गया, मैंने कहा सर ये ऐसे बात है, ये लोग आए हैं, ये हल्ला वल्ला करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मातमदारी है, मैं क्या करूँ? बोला तू बैठ, जो तेरे पास आएगा, जिसने तेरे पास आना है उसने तेरे पास ही आना है, जिसने उधर अफसोस करने जाना है, अब घर का रास्ता है मेन, जो आता है वो उधर पास में बैठ जाता है, नीचे तक नहीं पहुंचता, जो नीचे तक आता है तो मेरे सर आंखों पे। उसने कहा ना तू ऊपर बैठना, तो मदर को भी बोलना ऊपर मत बैठे, तो उससे जड़ा वड़ा बन जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि आपके ऊपर FIR लगे, आप लोगों के ऊपर कोई मसला बने, ये इसीलिए एक हजूम बना के आए हैं कि इनके साथ जो आपकी स्टेप मदर है। हाँ, ये हमारा किचन है, जॉइंट किचन है, जॉइंट फैमिली है, कोई मसला नहीं। आज तक हमने लीगल हेयर के लिए अप्लाई नहीं किया है कि प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारे, कि हम कोर्ट में अप्लाई नहीं किया आज तक हमने। जहाँ चलते हैं इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे साइन करके एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं पैसा निकालना है इकट्ठे साइन करके देते हैं, चेक कैश करवा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी भाई ने नहीं बोला मुझे मेरा हिस्सा दे दो, कभी मैं नहीं कोर्ट गया, कभी वो कोर्ट नहीं गया, कभी ये लोग कोर्ट नहीं गए। ये पहली बार ऐसा हो गया कि मेरी फूफियों ने ये साजिश जो की थी वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। उन्होंने हमारे घर का एक सदस्य छीन लिया, और इस प्रॉपर्टी की वजह से मेरी मीडिया के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि पुलिस इसमें अपना रोल दिखाए और इसमें सीट बिठाए, और इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कत्ल है तो इसके कातिलों को पकड़ा जाए। तो बाकी जहाँ तक सवाल है कि वो उसकी बीवी है, कितनी बीवी है, जो भी है ये फैसला कोर्ट का है, ये कोर्ट तक ये मसला पहुँचाया जाए। जो इसमें कोर्ट डिसीजन लेगा वो मेरे सर आंखों पे। चलिए इनसे खुशनुमा जी से भी बात करते हैं। खुशनुमा जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। खुशनुमा जी, जब हम कल वहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारे मतलब गलत तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए थे। आपकी कितनी देर हुई शादी हुई? आप मेरे को 17 साल हो गए शादी की। जी जी। इनके फादर कितनी देर हुई उनकी डेथ हुई? अभी 4 साल हो गए मसा। तब ये बच्चे जो एक की डेथ हुई ये छोटे छोटे होंगे? नहीं नहीं, ये तो मेरे से 2 साल बड़ा है लड़का। अच्छा, आपकी छोटी उम्र में शादी हुई है? ये उम्र में मेरे से 2 साल बड़ा है। मानी मेरे से 2 साल छोटा है जी। तो मैं इनकी मदर भी बन के रही, फ्रेंड भी बन के रही। 17 साल हो गए मेरी शादी को। ये आप देखिए, जो बेड मैंने अपने रूम के लिए मंगाए हैं वही बेड मैंने इनके भाइयों के सेम। मतलब हम वो नहीं रहते हैं कि जैसे सोते ले रहते हैं ना अलग अलग। मेरे खावन की डेथ हो गई, हमने अभी तक वो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया है। हम तब से ऐसे जॉइंट बन के रहे हैं। एक घर था, एक घर है, और इंशाल्लाह एक ही रहेगा। मेरे खुद के भी 3 बच्चे हैं।
वो मेरे बच्चों को कल मारा गया अस्पताल में, वो किसी मीडिया ने नहीं देखा। वो कह रहे थे आपने मारा। देखिए आप अगर बात रखेंगे तो हम भी तो आपकी बात की कसम है, मेरी बेटी यतीम बेटियों को मारा गया। वो लड़की मेरी बच्चों को कहती खुशनुमा तेरे तीनों बच्चे मर जाएं जिनकी तुझे लाशें भी नसीब ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात है हमें निकाह का अल्लाह की कसम दीदी कोई नॉलेज नहीं है। हमारे मुस्लिम में होता है निकाह। आप किसी भी मुसलमान को पूछना, 2 लड़की वाले की तरफ से विटनेस रहते हैं जब निकाह पढ़ा जाता है, 2 लड़के वाले की तरफ से। ना भाई को पता है, ना माँ को पता है, ना लड़की की माँ को पता, ना लड़के को बाप को पता है। तो फिर हमने तो यही बोला था कि जब शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ की, जब हमारे नॉलेज में है ही नहीं ये बात। और ये वो पिछले साल इसकी गर्लफ्रेंड रही है 6-7 महीने, गाड़ी में पकड़ी गई जिसपे पुलिस केस बन गया। आप चौकी जाएं, आप 14 अगस्त की डिटेल निकलवाएं। नहीं, आप 14 अगस्त की डिटेल निकलवाएं गुजरनगर चौकी की कि वो लड़की का अफेयर इस लड़के के साथ था। अब एक माँ है, वो एक लड़की को 2 हिस्सों में कैसे बांटेगी? छोटे भाई को भी आधा करके देगी, बड़े को भी आधा करके देगी। मैं माँ हूँ, मैंने बाकी बच्चों को भी देखना है ना, घर का माहौल खराब थोड़ी ना करना है। वो कॉल गर्ल है, ये देखें। अगर वो इमरान भट्टी, अगर वो इमरान एक मिनट ना, जब निकाहनामे देखिए मैडम, एक नहीं, जब निकाहनामे दिखाए गए मैं तो ये लेके जाऊंगी। अगर निकाहनामे दिखाए गए हमें लगता है कि उसका कत्ल किया गया है। अब ये कुछ नहीं, आपसे बात कि आपके रिश्ते ठीक थे आपस में, आप एक फैमिली की तरह, फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह रहते थे आपस में। आपको आपत्ति क्या थी अगर उसकी बीवी थी, शादी कर ली थी? आपको उससे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं है ना। कभी लड़के ने घर में सुनाया है मैम। तो मैं आपत्ति वाली ना आपत्ति वाली कौन सी बात है? या तो लड़का घर में आता मुझे बोलता माए मैंने शादी की है, मेरा निकाह हुआ, मैं लड़की को ला रहा हूँ। मेरे साथ जब ये बात ही नहीं हुई, कभी लड़के ने कोई डिस्कस ही नहीं की। उसने मुझे खाली मरने से 2 दिन पहले कहा कि मैं इस लड़की से बहुत तंग आया हूँ, ये रात दिन मुझे फ़ोन करती है, मुझे इससे छुटकारा दिला, मुझे इससे खतरा है, ये मुझे सुसाइड करने की धमकियां दे रही है। आपने ये चीज़ क्यों नहीं पुलिस में जाकर बताई? उसी टाइम कंप्लेन क्यों नहीं कराई आपने? आपके बेटे ने अगर ऐसा कुछ माहौल जिस दिन बोला ना मैम, उसी दिन तो चले गए ना, एक्सीडेंट हो गया ना। फिर मैंने अस्पताल में पुफियों को, मासियों को कहा कि मैं जा रही हूँ इन्वेस्टिगेशन कराने, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। परेशान था तो उन्होंने मुझे रोका, पुफियों ने, मासियों ने, जाओ उनको कसम दो, उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन कराने नहीं जाने दिया। कहते तू कौन होती इन्वेस्टिगेशन कराने वाली? ये लड़का बीमार है, ये जब ठीक होगा महीने 6 महीने साल लगेगा इसको कोमा में, तो फिर जाके देखेंगे। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। आप बख्शीनगर थाने में जा सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि वो सौतेली माँ आई थी इन्वेस्टिगेशन कराने की नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैम, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है आप उधर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। फिर मैंने ननंदों को बोला, इसकी मासियों को बोला, मैंने कहा आप इधर संभालो, मैं लड़का जा रहे हैं उधर, हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ताकि सारे काम एक साथ हो जाएंगे। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। कहते तू कौन होती है इन्वेस्टिगेशन कराने वाली? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है। कल भी मैम हमने देखा, जब हॉस्पिटल में हमने देखा पूरा बिरादरी, पूरा मोहल्लेदार सारे उनके साथ थे, आपके साथ एक व्यक्ति भी नहीं। क्यों नहीं था मैम? सारे अकेले खड़े थे। देखो मेरा बेटा है, मैंने मेडल नहीं लगाने हैं, मैंने अभी तक 2 लाख रुपए खर्च किए, मैंने शो ऑफ थोड़ी करना है। मेरा बेटा था ना, मुझे पता था ना कैसे करना है। आप उधर जाके पूछ सकते हो, आप उधर सीसी कैमरे फुटेज सब कुछ निकाल सकते हो, डॉक्टरों से पूछ सकते हो, रोड पे डॉक्टर आते थे, वहाँ फुटेजें निकालो। अगर सौतेली माँ एक दिन भी मिस रही है लड़के का इलाज करने में, लड़के के पैसे देने में, लड़के की रखवाली करने में, तो आप मुझे इधर से पकड़ सकते हो। ऐसा क्या हो गया मैम कि इतना एक मरने के ऊपर भी सारा क्योंकि इन्होंने कहा था लड़की को, तो उसको अपने जान से मैं फंसा, ये ड्रग्स एडिक्ट लड़का है, ये ड्रग्स बहुत करता था, ये कल ही ओवरडोज से मर जाएगा, कल को आधा हिस्सा तू, आधा हिस्सा तेरा, आधा हमारा। उन्होंने इसको लड़की को लड़के के पीछे लगाया था। पहले वो इसकी गर्लफ्रेंड थी 6 महीने साल। इस लड़के के पास पूरे प्रूफ है, चैटिंग के, वॉइस रिकॉर्डिंग के, सब चीज़ होंगे। जब पुलिस में वो बात होगी तो वहाँ जज तो सुनता ही है। आप नहीं सुनोगे, जज तो सुनेगा। जज तो पेन ड्राइव लगा के तो देखेगा। मेरे सारे रिश्तेदार थू कर रहे हैं, कमेंट आप पढ़ रहे हो जो मैंने ये ना फल दे रहे हैं कि मैं जो 17 साल इनके बच्चों की रखवाली की ना, इनका टट्टी पेशाब सौदा, ये मुझे उसका अजर दे रहे हैं। पहले मैडम आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात, हाँ, बातचीत करते। कल हमने दोपहर को इकट्ठे फुल्के सब्जी खाए हैं। कल दोपहर 1:30 बजे की बात कर रही हूँ। वो मेरी देवरानी जिसकी लड़की बड़बड़ कर रही थी, उसने करेले फुल्के लाए थे, हमने एक साथ कंबल में बैठ के वेटिंग हॉल में खाना खाया है। फिर वो बोलने लगी तू आज इतने दिन से भूखी है, तू खाएगी नहीं कुछ तो चलेगी कैसे?
ये उनकी लफ्ज है। हाँ, मौत से 10 मिनट पहले की ये बात है। तब तक अगर वो रिश्तेदार मेरे साथ ठीक थे, इसकी मासी मुझे ऐसे कर करके पपियां लेती थी कि तूने हमारे बच्चों पे हमेशा पैसे भी खर्चे, जान भी लगाई, तू ही सब कुछ है, हमें पता है, तू इसको बाहर तक ले सकती है, इलाज करा सकती है। मैंने पैसे तक अरेंज किए। आपकी काफी छोटी उम्र में मैंने पैसे तक अरेंज किए। ये बोलने का 4-5 लाख लगेंगे, मैंने कहा मेरे पास 10 लाख रुपए है, चल मैं अपनी तरफ से 10 लाख लगाऊंगी, बाकी आप अरेंज करो। बोलो आप अगर अरेंज नहीं कर पाए, बच्चे का इलाज नहीं कर पाए, आज रिश्तेदार कहाँ से बने? वहाँ ये भी बोला गया था कि पता नहीं पैसे नहीं दिए, पर्ची के लिए पैसे नहीं दिए। अच्छा, वहाँ पे सारे बिल्कुल। इस लड़की कल भाषण दे रही थी ना, उसने एक गलती से मैट्रेस लाया था ना पेशेंट के नीचे बिछाने के लिए, मैंने उसको वो 2000 तक मुंह पे मारे। मैंने कहा हम लड़कियों को लेते नहीं, लड़कियों को देते हैं। सारा इलाज मेरे भाई का गवाह, पूछो इस भाई को किसने किया। हाँ, जिस वक्त मसा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त हमारे नॉलेज में नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है। 2-2:30 बजे तक हमें पता नहीं था। तब दोस्तों ने अगर थोड़े बहुत पैसे लगाए होंगे, वो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन जिस वक्त की मैं अस्पताल गई हूँ, सारा पैसे मैंने अपनी जेब से लगाया है। अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हमारे पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगे? लड़के का एक्सीडेंट कम हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए लड़के के पास उस वक्त है जेब में। पर एक चीज़ और भी ना मैडम, जो लड़की है उसको भी काफ़ी, उसका प्लास्टर है और उसको भी काफ़ी। हमें डॉक्टरों ने खुद कहा कि हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिकॉर्ड है, ये घाव जो है ये एक्सीडेंटल हो सकते हैं, लेकिन ये जो चोट है, ये सब गला काटा गया है, जिसमें 25-30 टांके, पूरा गला आर पार था। हमें उस बेस पे शक है। हम चाहते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जगमीत कम इमरान भट्टी को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके भाई को इंसाफ दिया जाए। बस दर्शकों, पूरी कहानी हमने आपके सामने रही, क्योंकि पहली पार्टी का भी जो उन्होंने कहा था, जो इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमारा ड्यूटी बनती थी खुशनुमा और इनके जो बेटे हैं इनसे बात की जाए, इनकी भी बात सामने लाई जाए। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में, और जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्या नाम था आपके बेटे का जिनकी डेथ? इमरान महमूद, उसका कत्ल हुआ है। यानी कि जो एक्सीडेंट था साफ दिख रहा था, पर कहीं ना कहीं ये डाउटफुल है कि जो उनके गले पर कट लगे हैं वो एक्सीडेंट के नहीं हो सकते। पर सारी चीज़ें मिलाकर क्या निकलता बाहर, क्या इसका निचोड़ निकल रहा, फिर से कहेंगे कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ये यही गुहार लगाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस से, आला अधिकारियों से, इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, और वाकई जो हकदार हैं उनको उनका हक मिले, ताकि कोई भी हकदार हक से वंचित ना रहे। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ काफ़ी आती हैं कि ज़मीन जायदादों के पीछे खून के खून रिश्ते भी सफ़ेद हो जाते हैं। इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली कहानियां हमने अपनी जनता के समक्ष रखी हैं, हमेशा रखते हैं, पर इन चीज़ों से समाज में एक गलत मैसेज आता है। कोशिश कीजिए किसी का हक ना मारने पाए, कोशिश कीजिए किसी का गलत ना हो पाए, कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें समाज में लाएं जो एक नई दिशा की ओर लेकर जाए, ना कि कहीं गलत दिशा की ओर ले जाए। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।